हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट टी होम की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ऑटम्न। सबसे पहले हम द पोएट टी होम के बारे में बात करेंगे। टी होम 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल के एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी कवि, आलोचक और दार्शनिक थे। वे इमेजिज्म आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों में माने जाते हैं। उनका मानना था कि कविता में भावनाओं की जगह स्पष्ट बिंब होने चाहिए और भाषा संक्षिप्त, ठोस और सटीक होनी चाहिए। उनकी कविता ऑटम्न एक बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अत्यंत गहरी और दार्शनिक है। इस कविता में कवि ने पतझड़ ऋतु के माध्यम से मानव जीवन की नश्वरता, सीमितता और मृत्युबोध को प्रस्तुत किया है। अब हम ऑटम्न टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ऑटम्न का अर्थ है पतझड़ ऋतु, लेकिन टी होम की कविता में यह शीर्षक केवल मौसम का नाम नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थ है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। टी होम की कविता ऑटम्न एक छोटी लेकिन अत्यंत अर्थपूर्ण कविता है। इसमें कवि ने पतझड़ की रात के एक साधारण दृश्य के माध्यम से मानव जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। कविता में कवि शरद ऋतु की एक ठंडी रात में अकेले टहलने निकलता है। उसे हल्की ठंड महसूस होती है जो आने वाले शीतकाल का संकेत देती है। चलते समय वह देखता है कि तालीमा लिए चंद्रमा पहाड़ के ऊपर झुका हुआ है। कवि चंद्रमा की तुलना लाल चेहरे वाले किसान से करता है। यह चंद्रमा वृद्धावस्था, परिपक्वता और अनुभव का प्रतीक है। कवि चंद्रमा से रुककर बात नहीं करता, केवल सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है। इसे ये भाव प्रकट होता है कि मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु की सच्चाई को पहचान तो लेता है, लेकिन उससे टकराने के बजाय चुपचाप स्वीकार कर लेता है। इसके बाद कवि आकाश में चारों ओर फैले उदास तारों को देखता है। वह उनकी तुलना शहर के मासूम बच्चों से करता है। ये तारे युवावस्था, मासूमियत और अनुभवहीनता के प्रतीक है। इस प्रकार पूरी कविता में पतझड़ ऋतु मानव जीवन की ढलती अवस्था, चंद्रमा बुढ़ापे और तारे युवा पीढ़ी का प्रतीक बन जाते हैं। कवि बिना भावुकता के केवल स्पष्ट बिंबों के माध्यम से ये दिखाता है कि जीवन अस्थायी है और मृत्यु अनिवार्य है। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ए टच ऑफ कोल्ड इन द ऑटमन नाइट। कवि कहता है कि पतझड़ की रात में हल्की सी ठंड है। यह ठंड केवल मौसम की नहीं, बल्कि जीवन में आने वाली ठंडक यानी उत्साह और ऊर्जा के कम होने का संकेत है। यहाँ ऑटमन जीवन की ढलती अवस्था का प्रतीक है। आई वॉक्ड एब्रोड। कभी अकेले बाहर टहलने निकलता है। ये अकेलापन मानव के अस्तित्वगत अकेलेपन को दर्शाता है। जीवन की अंतिम यात्रा भी मनुष्य को अकेले ही तय करनी होती है। एंड सो द रोडी मून लीन ओवर ए हेज। कवि कहता है कि लालिमा लिए चंद्रमा बाढ़ के ऊपर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ रोडी मून का अर्थ है पक्का हुआ लाल वृद्ध चंद्रमा और लीन ओवर का अर्थ है झुकना, जैसे थकान के कारण। यह चंद्रमा वृद्ध व्यक्ति का प्रतीक है। लाइक ए रेड फेस्ड फार्मर। चंद्रमा की तुलना एक लाल चेहरे वाले किसान से की गई है। किसान जीवन अनुभव से भरा होता है। उसका लाल चेहरा मेहनत और उम्र का संकेत है। चंद्रमा अब युवा नहीं बल्कि परिपक्व और वृद्ध है। आई डिड नॉट स्टॉप टू स्पीक बट नॉटेड। कभी उस चंद्रमा से रुककर बात नहीं करता, केवल सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है। इसका अर्थ है मनुष्य मृत्यु और वृद्धावस्था को पहचानता है, लेकिन उससे संवाद नहीं करता, बल्कि चुपचाप उसे स्वीकार कर आगे बढ़ जाता है। एंड राउंड अबाउट वी आर द विस्टफुल स्टार्स। चारों ओर उदास और विचारमग्न तारे हैं। यहाँ विस्टफुल का अर्थ उदास और सोच में डूबे हुए। ये तारा युवा पीढ़ी या बच्चों के प्रतीक है। विथ व्हाइट फेसेस लाइक टाउन चिल्ड्रेन। तारों के चेहरे शहर के बच्चों की तरह सफेद बताए गए हैं। तारे यहाँ नवजीवन, मासूमियत और युवावस्था का प्रतीक है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। टी होम की कविता ऑटम्न आकार में छोटी लेकिन अर्थ में अत्यंत विशाल है। यह कविता बिना किसी भावुक उपदेश के केवल प्राकृतिक बिंबों के माध्यम से मानव जीवन की सच्चाई को सामने रखती है। कवि हमें ये सिखाता है कि जीवन सीमित है, वृद्धावस्था और मृत्यु अनिवार्य है। इन्हें स्वीकार करना ही जीवन की परिपक्वता है। इस प्रकार ऑटम्न आधुनिक अंग्रेजी कविता की एक दार्शनिक, प्रतीकात्मक और अत्यंत प्रभावशाली रचना है।